सुवर्णपुरा नामक एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गुस्सैल और उतावला था। छोटी बातों पर नाराज हो जाता और दूसरों से लड़ पड़ता। गुस्से में दूसरों को भला बुरा कह देता था। राजू की इस बात से उसके पिता बहुत परेशान थे। वह क्या ऐसा करे जिससे राजू थोड़ा शांत हो जाए और गुस्सा थोड़ा कम करे। एक दिन राजू के पिता नदी किनारे जा रहे थे और उन्हें एक साधु मिला। साधु को देखते ही राजू के पिता ने कहा, प्रणाम साधु महात्मा। साधु ने कहा, खुश रहो बच्चे, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? घनश्याम ने कहा, क्या बताऊं बाबा, मेरा एक बेटा है जो हमेशा गुस्से में रहता है। उसका बर्ताव लोगों के प्रति अच्छा नहीं है। उसे कैसे समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं क्या करूं? साधु ने कुछ सोचा और हंसते हुए, सभी समस्या का समाधान है और तुम्हारे इस परेशानी का भी समाधान है। साधु नहीं ऐसा कहते हुए घनश्याम को एक छोटा सा थैला दिया जिसमें बहुत से किले थे और इस किले को क्या करना है सारी बात समझा दिए थे और साधु वहां से चले गए थे। दिन घनश्याम ने वह थैला अपने बेटे राजू को दिया जिसमें कीलें भरी हुई थीं और कहा, जब भी तुम गुस्सा करो इस कील को सामने वाली लकड़ी की बाड़ में ठोक देना। राजू ने पहले दिन ही 30 कीलें ठोक दी। दिन ब दिन कीलों की संख्या घटने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि गुस्सा करना और कील ठोकना दोनों ही मुश्किल हैं। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद उसने एक भी कील नहीं ठोकी। वह खुशी खुशी अपने पिता के पास गया और यह बात बताई। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब भी तुम खुद को गुस्से से बचाओ एक कील को बाड़ से निकाल देना। कई दिनों बाद सारी कीलें बाहर निकल गईं। राजू अपने पिता को दिखाने गया। पिता ने राजू को बाड़ के पास ले जाकर कहा, तुमने अच्छा काम किया बेटा, लेकिन जरा इन छेदों को देखो, ये सब निशान हमेशा रहेंगे। गुस्से में कहे गए शब्द भी ऐसे ही दिल में निशान छोड़ जाते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलना बहुत जरूरी होता है। राजू को उस दिन सबक मिला। सीख, शब्दों के घाव कभी कभी शारीरिक घावों से भी गहरे होते हैं। सोच समझकर बोलें और गुस्से पर नियंत्रण रखें।